गुड मॉर्निंग टू ऑल वायरमैन सेकेंडरी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, हम बात करेंगे अंडरग्राउंड केबल के बारे में। ये आपके सिलेबस का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और एज अ वायरमैन स्टूडेंट्स आपको केबल के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। ब्रीफ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपकी ट्रेड के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी। तो हम पहले केबल्स की बात करेंगे। केबल के बारे में सबको पता है कि हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, किसी भी प्रकार के वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के लिए अपन केबल यूज करते हैं। अब डेली लाइफ में केबल का यूज बहुत ज़्यादा मिलता है हमको। घर से लेके इंडस्ट्री से लेके हर जगह जहाँ पे बिजली पहुँचाई जा रही है, बिजली का यूज है, वहाँ पे केबल एक मीडियम है इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए, वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, करंट को फ्लो कराने के लिए केबल का योगदान है। तो हम इस केबल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। केबल की संरचना कैसी होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं केबल में, किन चीज़ों से मिलकर केबल बनाई जाती है। तो केबल के डिफरेंट से डायग्राम में दिखा हुआ एक केबल है। यहाँ थ्री कोर की केबल है। यहाँ पर 3 कोर की केबल का मतलब हुआ कि ये 3 कंडक्टर की केबल है। मीन्स इसमें जो कंडक्टर्स हैं, जो चालक हैं, वो 3 चालक हैं। ये 3 चालक क्यों हैं? ये केबल नॉर्मली यूज होती है 3 फेज सप्लाई के लिए। 3 फेज हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज को हमको ट्रांसमिट करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए हम इस 3 कोर केबल का यूज करेंगे। हम यहाँ पर अंडरग्राउंड केबल की बात कर रहे हैं। जो अंडरग्राउंड हम लाइन बिछाते हैं, या अंडरग्राउंड वोल्टेज ट्रांसमिट होता है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से करते हैं, और ज़्यादा सुरक्षित होता है अंडरग्राउंड वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, रिस्क ज़्यादा रहता है। इसीलिए अंडरग्राउंड केबल का यूज है, लेकिन थोड़ा सा कम है। सुरक्षा के हिसाब से सही रहता है अंडरग्राउंड केबल। इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावना कम होती है। ह्यूमन बीइंग के प्रोटेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अंडरग्राउंड केबल की। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले जो होता है वो कोर और कंडक्टर्स। तो जब सबसे इनर लेयर होती है, सबसे अंदर की जो लेयर होती है केबल की, वो कोर या कंडक्टर की सबसे इम्पोर्टेंट लेयर होती है। इसी कंडक्टर के माध्यम से करंट फ्लो होती है। जो रियल कैरियर होता है, करंट कैरियर होता है, वो कंडक्टर होता है, इसको कोर बोलते हैं। तो ये 3 कोर की केबल है, 3 कंडक्टर की केबल है। ठीक है। इसके ऊपर ये ऊपर वाला पार्ट पेपर इंसुलेशन होता है। जो कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन लगा रहता है, प्राइमरी इंसुलेशन वो होता है, जो कि कंडक्टर को इंसुलेट करके रखता है। इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। पहले समझ लें कौन कौन सी पार्ट्स हैं। इसके ऊपर जो पार्ट होता है वो सीथिंग होती है, लेड सीथिंग होती है। इंसुलेशन या कंडक्टर को मॉइस्चर से सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर एक लेयर लगाई जाती है, जो कंडक्टर या और पे इंसुलेशन को सुरक्षा प्रदान करती है किसी भी प्रकार के एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, किसी भी एटमॉस्फेरिक डिफेक्ट से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके ऊपर बेडिंग होती है। बेडिंग भी क्या होती है? बेडिंग जूट की या कॉटन के कपड़े की सिलाई करके बनाई जाती है बेडिंग। इस बेडिंग का काम भी होता है किसी भी प्रकार के मैकेनिकल डैमेज से कंडक्टर को, इंसुलेशन को और सीथ को सुरक्षित करके रखती है, लेड सीथिंग को। इसके ऊपर आर्मरिंग होती है। आर्मरिंग स्टील की होती है। स्टील की आर्मरिंग होती है, जो कि इसके केबल के अंदर के पार्ट्स को सुरक्षा प्रदान करती है। सबसे ऊपर सर्विंग होता है, जो कि पूरे ओवरऑल आर्मरिंग को सुरक्षा प्रदान करता है, पूरे ओवरऑल केबल को मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो जो लो वोल्टेज केबल्स होती हैं उनमें कम लेयर्स होती हैं। जो हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं उनमें सभी लेयर्स होती हैं। आर्मरिंग और सर्विंग जो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की केबल्स होती हैं, जिसमें से हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करना है हमको 132 kV, 220 kV, 400 kV तक के वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के लिए सभी लेयर्स का होना इम्पॉर्टेंट है।
एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। डायग्राम हमने देख लिया कौन सी लेयर पहले होती है, कौन सी लेयर सबसे लास्ट में होती है। टोटल 1 2 3 4 5 6 लेयर्स की केबल होती है, कंप्लीट 6 लेयर्स होते हैं कंप्लीट केबल में। तो पहले बात करेंगे कोर और कंडक्टर की। तो कोर या कंडक्टर क्या होती है, किसी केबल के अंदर जो करंट को कैरी करता है, जिसमें से जिसके थ्रू करंट फ्लो होती है वो कंडक्टर कहलाता है, या उसी को कोर बोलते हैं। जो कंडक्टर है, कोर की संख्या है वो डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ सर्विस पर, सर्विस के टाइप पर, कि सिंगल फेज की सर्विस है कि 2 फेज की सर्विस है, 3 फेज की सर्विस है। सिंगल फेज की सर्विस है तो सिंगल कंडक्टर का केबल होगा। 2 फेज वोल्टेज लेके जाना है केबल से, 2 कोर का केबल होगा। 3 फेज वोल्टेज के लिए 3 कोर का केबल होगा। इस डायग्राम में 3 कोर केबल का कंस्ट्रक्शन बताया गया है। जो कंडक्टर होता है वो कॉपर या एल्युमिनियम का बना होता है। जो कंडक्टर होता है केबल का वो कॉपर का होता है या एल्युमिनियम का होता है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज में हम जो केबल यूज करते हैं उसमें कॉपर का कंडक्टर यूज करते हैं, क्योंकि उसमें कम अमाउंट का कॉपर लगता है। और एल्युमिनियम जो हाई टेंशन लाइंस होती हैं, जो हाई वोल्टेज लाइंस होती है, उसमें एल्युमिनियम कंडक्टर यूज होकर एल्युमिनियम थोड़ा कॉस्ट कम पड़ता है कॉपर से। तो एल्युमिनियम, अगर जो कॉपर हम यूज करेंगे ट्रांसमिशन लाइन के लिए, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन बहुत बड़ी बड़ी लेंथ की होती है, तो उसमें कॉपर यूज करने से कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो एल्युमिनियम यूज करते हैं हाई टेंशन लाइन की केबल के लिए। लो टेंशन वोल्टेज के लिए, लो टेंशन लाइन के लिए हम कॉपर यूज कर सकते हैं। तो कॉपर या एल्युमिनियम का कंडक्टर होता है। कंडक्टर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, करंट को यही फ्लो कराता है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉपर के कंडक्टर के ऊपर जो पार्ट होता है इंसुलेशन का। इंसुलेशन हमने जो नॉर्मल हमारा वायर होता है उसमें पीवीसी का इंसुलेशन होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, उसी इंसुलेशन की बात करेंगे। तो कंडक्टर के ऊपर एक प्रॉपर थिकनेस का एक मोटाई, निश्चित मोटाई का एक इंसुलेशन लगाया जाता है, जो कंडक्टर को किसी भी प्रकार के डैमेज से सुरक्षा प्रदान करता है, या ह्यूमन बीइंग को या फिर कंडक्टर को किसी भी प्रकार के दूसरे कंडक्टर से कांटेक्ट ना हो पाए उसका, या हम उस कंडक्टर को टच करें तो ऊपर हमारे ऊपर करंट ना आए, तो उसके इन सब चीज़ों के लिए इंसुलेशन लगाया जाता है। जो इंसुलेशन की थिकनेस होती है, मोटाई अलग अलग मोटाई की होती है और डिपेंड करता है वोल्टेज रेंज पे। जितना अधिक हाई वोल्टेज की केबल होगी उतना ही अधिक थिकनेस का इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। जितना ही कम वोल्टेज हमने कम करंट फ्लो करानी है हमको, जितनी कम उतना ही कम थिकनेस का इंसुलेशन यूज करना पड़ेगा। मीन्स वोल्टेज का रेंज बढ़ता जाएगा, या फिर करंट जो प्रवाहित करनी है केबल से उसकी रेंज बढ़ती जाएगी, तो केबल की इंसुलेशन की मोटाई भी बढ़ती जाएगी। जो नॉर्मली यूज होता है मटेरियल इंसुलेशन के लिए केबल्स में या वायर में, हमने बताया पीवीसी यूज होता है। जो नॉर्मली डोमेस्टिक वायर्स होते हैं, जो डोमेस्टिक सप्लाई के लिए हम जो वायर यूज करते हैं 2.5 mm स्क्वायर का, 1 mm स्क्वायर का, 4 mm स्क्वायर का, उनमें पीवीसी इंसुलेशन यूज होता है। जो हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं, जो केबल्स होती हैं उनके लिए, उनमें जो इंसुलेशन होता है वो इम्प्रेग्नेटेड पेपर होता है। इम्प्रेग्नेटेड पेपर एक हाई क्वालिटी पेपर होता है, प्लास्टिक टाइप का पेपर होता है, वो पेपर यूज होता है। वार्निश, कंब्रिक और रबड़, मिनरल कंपाउंड, रबड़ यूज करते हैं। जो केबल्स होते हैं उनमें रबड़ यूज होता है, हाई वोल्टेज की केबल्स होती हैं। इम्प्रेग्नेटेड पेपर होता है, एक प्लास्टिक टाइप का पेपर होता है, जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं कंडक्टर। इंसुलेशन मटेरियल यूज हो गया, इम्प्रेग्नेटेड पेपर हो गया, रबड़ हो गया, कोई कंपाउंड हो गया, जैसे वार्निश का कैप्रिक कंपाउंड लिखा है इसमें, रबड़ हो गया, और कैप टायर सीटेड एक होता है सीटीएस इंसुलेशन, इसमें लिखा नहीं होता है, वो हो गया। वल्कनाइज इंडिया रबड़, रबड़ की भी अलग अलग क्वालिटी आती है, वो रबड़ मैक्सिमम यूज करते हैं केबल में, इंसुलेटिंग मटेरियल में। तो ये सेकंड जो लेयर है वो इंसुलेशन होती है, जिसके बारे में हमने बताया। इसके बाद थर्ड लेयर हमने बताई थी, इस डायग्राम फिर से यहाँ पे हमने दोबारा यहाँ पर रख दिया कि जिससे डायग्राम को हम देख के समझ सकें। इसके ऊपर जो लेयर होती है इंसुलेशन की, वो लेड सीथिंग होती है। लेड की सीथिंग की जाती है, लेड की एक परत चढ़ाई जाती है। उस लेड की परत का जो इम्पोर्टेंस होता है वो मॉइस्चर केबल के अंदर, कंडक्टर के अंदर या इंसुलेशन के अंदर मॉइस्चर को जाने से रोकता है। लेड की सीथिंग होती है, मॉइस्चर को जाने से रोकता है, किसी भी प्रकार की गैस को कंडक्टर या इंसुलेशन के संपर्क में आने से रोकता है।
ये अंडरग्राउंड में सॉइल वगैरह हो गया, मिट्टी वगैरह के संपर्क में आने से रोकता है। उसका मिट्टी का जो मॉइस्चर होता है उसको कंडक्टर या के अंदर जाने से रोकता है। तो मेटेलिक शीट ऑफ लेड, लेड की मेटेलिक शीट यूज करते हैं। मेटेलिक कवर होता है लेड का, तो शीथिंग के रूप में यूज होता है, जो कि किसी भी प्रकार के एनवायरमेंटल डिफेक्ट्स से कंडक्टर को सुरक्षा प्रदान करता है। ये हो गया। उसके बाद बेडिंग की बात करेंगे। शीट के ऊपर का जो लेयर होती है वो बेडिंग कहलाती है। मेटेलिक शीट के ऊपर बेडिंग की एक लेयर अप्लाई की जाती है। ये जो बेडिंग होती है वो जूट या कॉटन के कपड़े की सिलाई की जाती है। लेड शीट के ऊपर जो बेडिंग होती है वो जूट की लेयर होती है, कॉटन की लेयर होती है, जूट टेप की लेयर होती है। द पर्पज ऑफ बेडिंग इज टू प्रोटेक्ट द, जो बेडिंग का जो मेन उद्देश्य है वो शीट में किसी भी प्रकार की कोरोजन या मैकेनिकल इंजरी से सुरक्षा प्रदान करता है। कोई मतलब मैकेनिकल डैमेज ना हो शीथिंग में, क्योंकि लेड क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल नहीं होता है। जो लेड की शीथिंग होती है तो उस पर कोई मैकेनिकल इफेक्ट्स ना आए जिससे वो डैमेज हो, या फिर उसको किसी भी प्रकार के एटमॉस्फेरिक कोरोजन इफेक्ट से सुरक्षा प्रदान करता है, जंग लगने से रोकता है बेडिंग उसमें लेड में। फिर इसके बाद आर्मरिंग की बात करेंगे। लेड के बेडिंग के ऊपर की जो लेयर होती है वो आर्मरिंग कहलाती है। इसमें क्या होता है, स्टील की लेयर होती है, 1 और 2 लेयर ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील या स्टील टेप के फॉर्म में यह लेयर होती है। स्टील जो वायर होता है उसकी लेयर बनाई जाती है। वायर को आर्मर्ड करके लेयर बनाई जाती है। स्टील टेप की लेयर बना के उसी लेयर को हम आर्मरिंग कहते हैं। आर्मरिंग का भी काम होता है मैकेनिकल डैमेज से या किसी मैकेनिकल फोर्स से केबल को सुरक्षा प्रदान करता है, या उसकी डिफरेंट लेयर्स को मैकेनिकल सुरक्षा प्रदान करता है, उसकी बेडिंग को मैकेनिकली प्रोटेक्ट करके रखता है, जो आर्मरिंग होता है। मतलब आर्मरिंग एक हम कह सकते हैं एक एडवांस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, एक स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, एक ऑप्शनल मैकेनिज्म है, जो कि नॉर्मली हाई वोल्टेज केबल्स में होता है। नॉर्मली लो वोल्टेज केबल में आर्मरिंग की लेयर नहीं होती, तो हाई वोल्टेज केबल्स में आर्मरिंग की लेयर होती है। लिखा भी है आर्मरिंग में नॉट बी डन इन केस ऑफ सम केबल्स। मैक्सिमम केबल्स में आर्मरिंग नहीं होती है, सिर्फ जो स्टैंडर्ड हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं उनमें आर्मरिंग का ज़्यादा योगदान है। तो स्टील की लेयर होती है, स्टील वायर की, स्टील टेप की लेयर जो होती है वो आर्मरिंग कहलाती है। केबल को किसी भी प्रकार के मैकेनिकल इंजरी से सुरक्षित करके रखती है। सर्विंग भी आर्मरिंग जैसा ही होता है। सर्विंग सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, बाहरी जो लेयर होती है, जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के संपर्क में रहती है, ग्राउंड के संपर्क में रहती है, जो लेयर वो सर्विंग कहलाती है। ये भी समथिंग कह सकते हैं आर्मरिंग को सुरक्षा। आर्मरिंग को किसी भी, क्योंकि आर्मरिंग में मतलब स्टील की होती है और स्टील में भी कोरोजन इफेक्ट होता है। स्टील भी एक आयरन का फॉर्म है, तो उसके संपर्क में मॉइस्चर आएगा तो आर्मरिंग ख़राब होगी। तो आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए सर्विंग की लेयर बनाई जाती है। आर्मरिंग जो स्टील की है वो स्टील की आर्मरिंग में मॉइस्चर आने से कोई जंग ना लगे, तो उसके लिए ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है और सर्विंग कहलाती है। बेडिंग जैसी ही होती है, ये भी होती है जूट की, ये बेडिंग जैसा ही कह सकते हैं इसको। जूट की सिलाई कर दी जाती है आर्मरिंग के ऊपर, वही लेयर कहलाती है सर्विंग। It may not be out of place to mention here that bedding, armoring and serving are only applied to the cables for protection of conductor insulation. जो वही आर्मरिंग सर्विंग हमने बताया एक ऑप्शनल है, ये उन्हीं में प्रदान की जाती है जो हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं। सम कुछ स्पेशल केबल्स में लास्ट की 2 लेयर्स होती है, बाकी ये लेयर्स नॉर्मल वोल्टेज को कैरी करने के लिए नहीं लगाई जाती है। तो ये हमने ओवरऑल अंडरग्राउंड केबल्स के कंस्ट्रक्शंस के बारे में बता दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी लेयर्स का नाम पता होना चाहिए सबको, इन सब लेयर के एप्लीकेशंस पता होना चाहिए, लेयर का क्या यूज है केबल के अंदर, और ये लेयर किस मटेरियल की बनी होती हैं, ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। और जब वायरमैन स्टूडेंट्स, आपको केबल का नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। ऐसा हो गया मतदान